नमस्कारम। आज अपन बात करेंगे 12th मैथमेटिक्स में अवकलन समीकरण की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है कोटि व घात। किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, व घात, घात मतलब डिग्री, घात मतलब डिग्री। कोटि और घात के बारे में स्टडी करेंगे अपन आज। डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि व घात का कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीएस वगैरह में, एयर फोर्स एक्स ग्रुप में, और बोर्ड में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बनता है। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि व घात की क्या स्टोरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होगा कि आपको जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, दी गई अवकलन समीकरण, तो इसको शॉर्ट में डीई लिख रहे हैं अपन। तो दी गई अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब अधिकतम अवकलज, अधिकतम अवकलज ही, अधिकतम अवकलज ही कोटि ऑर्डर कहलाता है। साहब क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। मतलब सर, मतलब ये है कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें आपको ये देखना है कि उसका कितनी बार अधिकतम अवकलन हो रहा है, कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रहा है। तो वो जो चीज़ होगी ना, वही गिवन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें d2y dx² प्लस dy dx प्लस e⁻x=0, ये है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको इसका क्या बताना है? ऑर्डर। तो आपको ये देखना है कि इसका मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो बताओ कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है या 1 बार हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा कितनी बार हो रहा है वो देखना है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, राइट है। फिर आती है सब घात, डिग्री। अगर घात की बात करें तो घात की जो स्टोरी है वो क्या है कि जो आपका जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा ना, उसी के ऊपर आपकी जो पावर होगी या घात जो होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। मतलब जो अधिकतम अवकलन होगा, जैसे यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितना है? 2 बार, तो इसके ऊपर जो पावर है वही क्या कहलाएगी? डिग्री। तो इस वाली इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। जैसे और देखिए, यहाँ पे आपके पास d³ dx³ प्लस dy dx का स्क्वायर प्लस sin x=0, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आपको इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है इसका? 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 3। और डिग्री कितनी होगी? डिग्री 2 होगी या 1 होगी? इसी की देखना ही है। हाँ, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव ना उसी की देखनी है, इसकी नहीं देखनी है कि 2 आ रहा है। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है ना, उसी की पावर देखनी है। तो आपको डिग्री के डेफिनेशन में क्या बताया? जो अधिकतम अवकलन है उसी की पावर देखनी है। ऐसा नहीं कि ये तो वैसे बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखा आपको। तो आपको सिर्फ इसी की देखनी है। तो आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो, ऑर्डर और डिग्री की कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होती है, कुछ इसके रूल भी होते हैं जिनको ये फॉलो करता है। फिर उसके बाद में आपको ऑर्डर और डिग्री देखनी है। आपको ये तो पता चल गया कि सर ऑर्डर का मतलब हो गया साहब अधिकतम अवकलन, मैक्सिमम डेरिवेटिव। और आपको ये भी पता चल गया कि डिग्री का मतलब कुछ भी नहीं है, ये जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आएगा ना उसी की मुझे पावर देखनी है। ये तो हो गई शॉर्ट में, एक शब्द में इसकी कहानी। दूसरी बात क्या हो गई? ऑर्डर व डिग्री, ऑर्डर और डिग्री के परिभाषित होने के लिए, परिभाषित मतलब डिफाइंड, डिफाइंड होने के लिए, ऑर्डर व डिग्री के परिभाषित होने के लिए दी गई अवकलन समीकरण, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में अवकलन समीकरण हो गया।
तो ऑर्डर एंड डिग्री में के परिभाषित डिफाइंड होने के लिए दी गई अवकलन समीकरण में सभी dy dx की घात की डिग्री धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए साहब। धनात्मक कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि उसको पॉजिटिव इंटीजर में बदल पाओ, और अगर आप नहीं बदल पाते हो उस केस में ऑर्डर और डिग्री कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई क्वेश्चन आया dy dx इक्वल्स टू √1 प्लस dy dx, और आपको कोई पूछ के आ रहा है वही ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। अब अगर आप इसमें डिग्री ऑर्डर 1 और डिग्री 1 करके आ गए, आपको ये पता नहीं था, तो आपका उस केस में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dy dx की जो पावर देख रहे हो आप वो कितनी है? 1/2 है, हाफ है। और हाफ मतलब वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव तो है लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसके इंटीजर बनाओगे। पूर्णांक बनाने के लिए अंडर को बढ़िया हटाने का सबसे बढ़िया इलाज क्या है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ बन जाएगा dy dx का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस dy dx आ जाएगा। तो बताओ ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर तो आज भी एक ही है, इसका एक ही तो बार अवकलन हो रहा है। तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो डिग्री 2 आ गई साहब। तो दी गई अवकलन समीकरण में dy dx की सभी घातें कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि साहब दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी पद बहुपद मतलब पोलोनोमियल, एक तरह से सुपरिभाषित होनी चाहिए कहानी। पोलोनोमियल व परिभाषित हो तभी ही घात डिग्री परिभाषित होती है, तभी डिग्री परिभाषित होती है, अन्यथा नहीं। कोटि पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका कोई भी फंक्शन कैसा नहीं है, बहुपदीय नहीं है, या फिर आपको लगता है कि वो अजीबोगरीबी विचित्र स्थिति उसके अंदर जनरेट हो रही है, तो उस केस में आपकी डिग्री कैसी होगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या है? sin x dy dx बिल्कुल डिफाइंड है। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। लेकिन अगर कल को ये चीज़ यूँ आ जाए आपके पास जहाँ x है वहाँ पे dy dx आ जाए, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं कर पाओगे तो ये कहानी कैसी होगी आपकी? नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, सही पद नहीं है ये। बचपन से अपन साइन थीटा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ थीटा है ना वहाँ पे क्या डाल रहा है? dy dx। तो ये कहानी गड़बड़ है। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको कोई स्थिति ऐसी नज़र आती है तो उसमें बोलोगे कि घात कैसी है? अपरिभाषित। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, क्वेश्चन है आपका d2y dx स्क्वायर प्लस साइन dy dx इक्वल्स टू 0। तो बताओ इसका ऑर्डर पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना? 2। लेकिन डिग्री कितनी होगी? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगी। कारण क्योंकि दिए गई अवकलन समीकरण में सभी पद प्रॉपरली नहीं है। यहाँ पे साइन dy dx कैसा है? अपरिभाषित है। तो इस केसेस में आपकी जो ऑर्डर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिग्री कैसी हो जाएगी? अपरिभाषित। जैसे ओ देखे अपन dy dx प्लस e की पावर dy dx इक्वल्स टू 0। तो देखो e की पावर x तो बचपन से देख रहे हो आप, क्या आपने कभी e की पावर dy dx देखा है? तो इसका मतलब यहाँ पे e की पावर dy dx कैसी है? नॉट डिफाइंड है। तो बताओ ऑर्डर तो कितना होगा? 1, लेकिन डिग्री कैसी होगी? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होगी। तो आपका उत्तर आएगा कि साहब इसकी कोटि तो 1, लेकिन इसकी जो डिग्री है घात वो कैसी है? अपरिभाषित है। तो 3 बातें हो गई काम की। सबसे पहली बात
जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, उनकी जो डिग्री है, घातें हैं, वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनाओगे, फिर उसका ऑर्डर और डिग्री बताओगे। दूसरी बात ये होगी कि साहब जो भी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर जो भी टर्म्स दे रखे हैं, जो भी फंक्शन दे रखे हैं, वो प्रॉपरली होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोटि पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो घात है वो कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जहाँ पे अपन ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है d2y dx² इक्वल्स टू sin x प्लस cos x। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना होगा, तो आपको देखना है मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो बताओ कितनी बार अवकलन हो रहा है साहब इसका, 2, और डिग्री कितनी है, 1। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ दादा, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1 और डिग्री 3। तो अगर ऐसा सोच रहे हो, हाँ, क्योंकि dy dx की जो डिग्री है वो कैसी है, ऊपर जाते नेगेटिव हो जाएगी ना। तो ऊपर जाते नेगेटिव होते हैं, अपनों को डिग्रियाँ कैसी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एलसीएम ले लो, dy dx एलसीएम ले लिया, तो जहाँ dy dx है वहाँ पे कितना आ गया, dy dx की पावर 4 आ गई, 1 अपनी जगह पे रह गया, और इधर 2, ये 2 से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 2 dy dx आ जाएगा। तो फाइनली आपको तो ये देखना है कि अब मेरे पास में ऑर्डर कितना है। तो अब ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 1। ऑर्डर मतलब अवकलन, एक बार ही डेरिवेटिव हो रहा है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। और डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे स्टोरी समझ में। चलो तीसरा वाला, ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है साहब, इसमें प्रॉब्लम कौन दे रहा है, 3/2 दे रहा है। और 3/2 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है। तो 3/2 को हटाने के लिए स्क्वायर करो या क्यूब करो, क्या कहता है आपका दिमाग, दोनों तरफ वर्क करो या क्यूब करो। मतलब 3/2 को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करें या क्यूब करें, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दो, क्योंकि क्यूब से मतलब नहीं है। स्क्वायर करने का मतलब है इसी चीज़ को 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिख, भाई स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 × 4। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बेस होगा तो डिग्री जुड़ेगी। तो 3/2 और 3/2 कितने हो गए, एक तरह से 6/2 मतलब 3। तो इंटीजर आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों तरफ क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो एक का स्क्वायर तो क्या हो गया, a² d2y dx² का भी ऊपर स्क्वायर, और इधर बन गया 1 + dy dx का स्क्वायर। ये एक बार लिखा हुआ है, एक बार और लिखेंगे तो दोनों का बेस सेम होगा, तो डिग्री ऐड होकर 3 आ जाएगी। आप बताओ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव, कितनी बार अधिकतम अवकलन हो रहा है, 2 बार हो रहा है। वेरी गुड। और डिग्री कितनी है, डिग्री इसी की देखनी है, तो डिग्री कितनी, 2। तो 2 कोटि और 2 घात का अवकलन समीकरण है ये, इसका ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। ऐसा दिख रहा है आपको, पहले dy dx अगर आप देखना चाहो तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। तो dx इधर चला गया, तो -x/y dy dx दिख गया, तो सीधा सा गए, एक तो कोटि है और डिग्री भी कितनी है, 1 ही है, 1 1 हो गया सब। 5th वाला बताओ, ऑर्डर कितना है, 4, और डिग्री, हाँ, नॉट डिफाइंड। कारण क्योंकि पॉलिनोमियल सही नहीं है, तो डिग्री हो गई इसकी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो अगर आपको लगे कि साहब ये तो अपने 12th लेवल पे होते हैं, कई बार ये कॉलेज में देखने को मिलता है। जैसे एक रूल और है, जैसे आपके पास में बात करें d2y dx², और यहाँ पे हो गया अपने पास में dy dx = e⁻x, और आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो इंटीग्रेशन का साइन अगर कहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो अपन उसको भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। हाँ, वेरी गुड। और अगर समाकलन को हटाना हो तो उसका क्या कर दो,
अवकलन कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है। जैसे लोगों को हटाना हो तो एंटी लोग, आंटी को बुला लो, सही कि नहीं है? तो वही सेम कहानी है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन को हटाना तो उसका डेरिवेटिव कर दो, तो एक बार अवकलन करने पर ये बन जाएगा d3y dx3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, dy dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x। तो आपको तो यहीं से पता चल गया कि मेरा ऑर्डर कितना है, 3 और डिग्री 1। तो अगर यहाँ से बताते तो 2 आ जाता, 2 की गलत हो जाता। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जिसमें ऑर्डर और डिग्री की नॉलेज होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके।